जय श्री कृष्ण। आज हम भक्त केवट की भक्ति देखते हैं, जिन्हें श्री राम के चरण प्रक्षालन का अवसर प्राप्त हुआ, सौभाग्य प्राप्त हुआ। केवट की पत्नी कहती है, तुम ई नैया को काहे इतनो सजाई के रखो हो? सवेरे जल्दी उठी के ई को साफ स्वच्छ करो हो कि रेती को एक कण तक ना रही जावे। पतवार साफ करते हुए केवट कहता है, काम करन दे मोको, ज्यादा सवाल जवाब ना कर। ना बताओ मोको, सदा टालई देत रहे, आज तो बतानो पड़ेगो। साफ सफाई तो ऐसे करो ई की मानो की पूजा ही करत रहे। हमार खातिर तो ई नैया ही भगवान है, ई के भरोसे ही तो जीवन की गाड़ी चल रही है। सो तो सबई की चल रही है, फिर तुम इतनी लगन ते काहे करत रहे? खोपड़िया मत चाट मोरी, काम कर जाई के तेरो। तुम ते तो बात करीबे को भी अर्थ नहीं। वो मुंह बिगाड़ कर चली गई, भीतर जाकर रोने लगी। ओ राम, तुम राजकुमार होत रहे, बहुत बड़े होत रहे, पर फिर भी जाने काहे को मोको बहुत अपना सा लगत रहे, बहुत बड़े सहारे लगत रहे। तबई तो तुहार पास मन की सारी बात करी लेत रहूं। केवट ने भीतर आते हुए ये सब सुन लिया। तू भी का रघुवीर रामचंद्र जी को इतनो अपनो मानत रही? तो का तुम भी? हाँ, तू पूछत रही ना कि नैया काहे इतनी साफ स्वच्छ कर तो रहत हूँ, और मैंने तो को ना बताई। मैं सोचत रहो तो को सुन के ठीक ना लगेगो, ई खातिर ना कही। जब ते होश संभालो है, तब ते कुमार के बारे में काका ही सुनत रहो। दीन जनन प्रति उनको स्नेह, सबन प्रति अपनोपन, सबन के कष्ट हरिबो। और फिर जिधर को जावे, सबई कितनो सम्मान करें, पलक पावड़े बिछाई देवें। सब सुन सुनकर मन में भय सो बैठ गयो कि यहाँ आई गया कभी तो का होई। और उनको नैया में सैर करीबे को मन करी गयो, तो ऐसी मैली नैया में बिठाऊंगो का उनको? ले दे के ई एक नैया ही तो है उनकी सेवा करीबे को, तो ई को सजा के रखूं। पर वो यहाँ काहे आवन लगे, और फिर ई नैया ही रह गई का उनकी खातिर? काहे औरन की नैया में ना जावेंगा? औरन की नैया की वे सोचें, पर मोरी नैया में आ गया तो का करूंगो? उनकी खातिर तो जान हाजिर मोरी। उनको तनिक कष्ट होवे या मोकू ना सहन हो सके, उन्हीं ते तो सांस चल रही है। बस जीवन में एक ई चाह खातिर ही तो जीनो है कि उनकी सेवा काम आ जाऊं। ना जाने कौन दिवस राम आ जावे, तो ई खातिर रोजे ही नैया को साफ करके रखूं। मोरी लाज रखियो राम। तुम आओ तो तुहार सेवा में कोई कसर ना रही जावे। तुहार नगर तक जानो तो हमार बस की ना, तुम ऊंचे महलन के वासी, और हमरी झोपड़िया तक आनो तो हार खातिर का बड़ी बात भई। तब का करूंगो, पहले ते सब करके रखनो पड़ेगो। पत्नी भी सब सुनकर बहुत हर्षित हुई। ऐसा लगता तो नहीं है कि राजकुमार राम कभी यहाँ आ भी सकते हैं, और आ भी गए तो भला उनको हम जैसों की नैया की क्या जरूरत पड़ने वाली है। उनके साथ तो उनकी अपनी विशेष व्यक्तिगत व्यवस्था चलती है। लेकिन केवट के भाव बहुत अच्छे लगे कि उसका जीवन तो उनकी पूजा भक्ति में ही गुजर रहा है। वो तो अपना हर पल श्री राम को याद करते हुए ही जी रहा है। पत्नी की चाहत भी और प्रगाढ़ हो गई। इसी तरह समय निकलता गया, और फिर समय आया श्री राम वनवास का। उसके घाट पर राम, लक्ष्मण, सीता आए। एक पत्थर पर बैठकर कुछ विश्राम सा करने लगे। पसीने पोंछ रहे हैं। लक्ष्मण जी पुकार रहे हैं, केवट पार लगा दे आया घाट पे तारणहारा। पार लगा दे मिल जाएगा जन्म जन्म उद्धारा। जिसकी बाट देखते जन्मों कब आकर वो तारे, वो ही तेरी बाट जोहता बैठा गंग किनारे। पत्नी बोलती है, जे लो, जिनको याद करते पूरा जीवन बिताए दियो, उनकी पुकार ना सुनाई दे रही?
ई कठौता को छोड़ो, यहाँ और घाट जइबे को दौड़ो। केवट हड़बड़ा कर उठते हुए, हे राम, मैं तो कैसो मगन भयो कठौता में ही। केवट दौड़ा उधर। लक्ष्मण जी बुला रहे हैं, तेरी नैया बन जाएगी भव से पार लगैया, बैठा ले तू नाव में तेरी तीनों लोक खेवैया। चक्कर एक लगा दे बस तू इस नदिया का भैया, 84 का चक्कर काटे तेरा जगत तरैया। पत्नी भी आई पीछे पीछे दौड़ती। घाट पर आकर जैसे ही एक झलक देखा सिया पति को, एक बार को ठिठक गया, कदम रुक गए, जड़ सा हो गया, आंखों से अश्रु बहने लगे। ई का नाथ, ई का स्वांग धरो है, यहाँ आई बे को तुमको ई रूप का धरीबो पड़ गयो। राजकुमार होए के सीता मैया संग ऐसे बिराजे होई पत्थर पर, ना ना, ई तुम्हार लायक नहीं। ई वन प्रदेश हमन को शोभा देवे, तुमको नहीं नाथ। ई छाती ना फट गई तुमको ऐसे देख के? ई देखे बे कोई कम वक्त सीनो धड़क तो रहो आज तक, ना ना। और केवट आकर दंडवत गिर गया चरणों में। रघुनाथ उठाते हुए बोले, उठो, आज तुम्हारी सेवा की जरूरत पड़ गई भाई। कैसी अद्भुत भक्ति केवट की, बोलो भक्त केवट की जय, बोलो भक्त पत्नी केवट की जय, बोलो सिया राम लक्ष्मण की जय।